अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है वो लाहौर काली फारूक यूनिवर्सिटी के जो पीआईजी के एडमिशन ओपन हुए हैं 2020 स्प्रिंग के, उसके बारे में है। कैसे हमने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो अपनी वीडियो की जानब जाने से पहले उन नए दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र पे जाना है। वहाँ पे आपने लाहौर काले फारूक यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट, उसका क्लिक करना है इसके ऊपर। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं आपके पीआईडी के एडमिशन स्प्रिंग 2020 के जो है ना वो ओपन है। इसमें आपने अप्लाई नो पे क्लिक करना है। जो ही आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक साइन इन का बॉक्स आ रहा है। इसमें साइन इन होने से पहले आपने पहले साइन अप करना होगा। तो आप साइन अप करेंगे अपने नाम से, ठीक है जी। अपना ईमेल और अपना मोबाइल अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। जो कह रहे हैं कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम नए ईमेल से बना लेते हैं। अप्लाई नो करेंगे तो ये देख रहे हैं आपके जैसे ये आपको उसने एक लॉगिन का पासवर्ड दे दिया है, ठीक है ना। तो अभी आपने लॉगिन होना है। ये आपका यूज़र नेम है और ये आपने जो है ना उसका पासवर्ड है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और लाहौर काली की वेबसाइट नए टैब से मैं खोल लेता हूँ। अप्लाई नाउ पे करेंगे आप। इधर आपने जो यूज़ बनाया था जिस नाम से, वो जो आपने भी ये वाला पासवर्ड आपने कॉपी करना है। वहाँ पे जाके आपने पेस्ट कर देना है। साइन इन करेंगे। जो ही आप साइन इन करेंगे आपके पास इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया है, ठीक है ना। उसमें आपका नंबर 1 पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरे पे एकेडमिक होगी, तीसरे पे डॉक्यूमेंट सबमिशन और प्रोसेसिंग फ़ीस फोर्थ पे। तो ये देख लें, आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। इसमें ये आप देख रहे हैं सबसे पहले आपने यहाँ अपने एप्लीकेशन आपका जो बे फॉर्म नंबर है वो देना आपने, या आपका जो भी है, या अगर आपका प्रीवियस है वो दे दें आपने। तो अगर आपने किस में पीआईडी करनी है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल पर्शियन में, तो इसमें आपने फ़ोटो अपनी जेपैक की फ़ोटो कोई भी जो आपने अपलोड फ़ोटो कर देनी है। मैं तो आप जस्ट वैसे कर रहा हूँ आपको, ठीक है जी। ये इसकी आपने डेट बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ 1999, ठीक है ना। अगर आपने हॉस्टल लेना है तो आप हॉस्टल की फैसिलिटी पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। रिलीजन आपका जो है वो रीजन लिखेंगे आप। फादर का नाम लिखेंगे आप। फादर गार्डियन सीएनएसी नंबर लिखेंगे, जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद आपने एप्लीकेंट मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप फादर का मोबाइल नंबर लिखेंगे, जो भी है, ठीक है ना। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे अपना, जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आपने अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम एड्रेस कर देंगे, अदरवाइज़ आप जो आपका लोकल एड्रेस है वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट सिटी लिखेंगे आप, जो भी आपका सिटी है, प्रोवेंस जो भी आपकी है। और नेशनलिटी लिखेंगे आप पाकिस्तानी, यानी आपने कोई भी टैब छोड़ना नहीं है। ये आपका इमेज जो है ना वो कहता है इमेज साइज़ देखें, इमेज साइज़ बहुत बड़ा है, इसको छोटा करें। तो हम क्या करेंगे, इमेज साइज़ पे जाके ना अपलोड इमेज, चलो मैं कोई इमेज और ले लेता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल ये इमेज ले लिया मैंने, ठीक है ना। अभी ये देखो एरर रिमूव हो गया, ठीक हो गया। सेव एंड एग्ज़िट करेंगे, ये आपने सही लिखना है। सेव, ठीक है जी, सेव हो गया। आगे आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है अपनी जो भी है, ये फिलअप करेंगे आप। उसके बाद आपने फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे आप, रोल नंबर लिखेंगे, सीजीपी आपका जो है, फर्स्ट डिवीजन है, सब्जेक्ट आपके जो भी लिखेंगे। इसके बाद आपने जहाँ से किया है एफएससी लेवल आपने जो किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे आप एफएससी की, रोल नंबर लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे आपके कितने हैं, ठीक है जी। फर्स्ट डिवीजन 75 का, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। सब्जेक्ट आपके जो भी हैं वो लिखेंगे आप एज सुन जो भी हैं आपके, और जहाँ से आपने किया है। उसके बाद आपने बीए बीएससी जो भी किया है वो आप लिखेंगे, स्टेशन नंबर लिखेंगे, रोल नंबर आपका जो है वो लिखेंगे, और जो आपकी डिवीज़न है वो लिखेंगे, ठीक है ना। और उसके सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्ट हैं सुन जो आपने यहाँ से किया है इसको, ठीक है। उसके बाद आपने बीएससी जहाँ से भी किया है, उसके स्टेशन नंबर, रोल नंबर और आपके मार्क्स जो हैं वो लिखने हैं आपने। फर्स्ट डिवीज़न, सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं वो लिखेंगे, और जहाँ से आपने किया ये लिखेंगे आप, ठीक। उसके बाद आपने एमफिल जहाँ से किया 18 डिग्री आपकी 18 ईयर्स डिग्री जो है ना वो आप लिखेंगे। इसमें वही तरीकाकार आपके स्टेशन, रोल नंबर जो भी होगा आपका, मार्क्स आपके जो होंगे, और डिवीज़न, और आपके सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं स्पेशलाइज की है, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे तहसील, टाइटल ऑफ थीसिस आपका जो टाइटल है वो थीसिस का जो टाइटल है आपका, सब्जेक्ट जो है आपका, ईयर जो आपका है वो लिखें आप, और इंस्टीट्यूट जो आपने लिखा था ये देखा आपने लिखा ऊपर एयर यूनिवर्सिटी है तो एयर यूनिवर्सिटी करेंगे, ठीक है ना। ए आई आर। उसके बाद आपने लिखना है जॉब टाइटल, अगर आपने की है, नहीं तो आप छोड़ दें इसको आप। ये मैट्रिक, ये आप एफएससी, ये आपने बीए किया है, ये आपने एमएस किया है, ये एमफिल, ठीक है। इस तरह आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे, इसको आप अपडेट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। अगर आपने अपडेट करनी है तो इट्स ओके, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बैक जाना है, बैक जाएंगे आप, ये इस पे जाएंगे, ठीक है जी। इसमें आपने लिखना है मैट्रिक लेवल डॉक्यूमेंट आपके जो है ना वो आपने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं। फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट में आप ओपन, इसमें एफएससी का आप करेंगे अपलोड, बीए बीएससी का करेंगे आप। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आप बीए का करेंगे, उसके बाद आप एमएससी 16 ईयर एजुकेशन वो करेंगे। उसके ऊपर आप ये करेंगे। उसके बाद आपने अपने सर्च प्रपोजल जो है ना वो 1000 वर्ड की वो भी आपने करनी है। ओपन कर दिया आपने, अब इसको आप सबमिट करेंगे।
ये साइज़ जो है ना उसमें बड़ा कह रहे हैं इसलिए ना। ओके, उसके बाद ये 3 टैब का आपका ख़त्म होगा। उसके बाद 4 प्रोसेसिंग फ़ीस। ये आपने जो फॉर्म चलान फॉर्म आपने जो बैंक से आपका होगा वो आपने चलान फॉर्म इसके ऊपर वो आपने इसको अपलोड कर जो आपने फ़ीस बैंक में दी हुई। लेकिन ये भी कह रहा है कि मैक्सिमम आपका जो है ना जो साइज़ छोटा ही होना 500 से कम होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कोई इधर से देता हूँ। चलिए ये देखें, ये भी नहीं हो रहा। ये देखें, ठीक है ना, इसको आप सबमिट करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट कॉपी आपने कर दी, ठीक है, ये अपलोड कर दिया, ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ जो आपका स्टेप था वो भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आपने फॉर्म इसका डाउनलोड कर लेना। ये देखिए, ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो गया। इसको आप ये देखें, वो सारी डिटेल आ गई इसके ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है ना वो फिलअप करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।